गुड इवनिंग। थैंक यू कि आज आप सभी इस शॉर्ट नोटिस पे आ गए। जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले की लेटेस्ट अचीवमेंट को हाईलाइट करना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है, तो उस वजह से वाइन शॉप्स क्लोज्ड है एंड उस वजह से हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि बूट लेगिंग और ब्लैक मार्केटिंग ऑफ लिकर में एक राइज देखा जा रहा है। तो उसी इन्फॉर्मेशन पे डेवलप करते हुए हमारी टीम हेडेड बाय डीएसपी हेडक्वार्टर श्री मोहम्मद हुसैन, एसएचओ ले मुतक्ताशी, इंस्पेक्टर रिगजिन पीपी हाउसिंग कॉलोनी एंड इंस्पेक्टर रिगजिन हाउसिंग कॉलोनी इंचार्ज इलियास चोगलाम सर कॉलोनी इंचार्ज, इन्होंने क्रैकडाउन किया है इस ब्लैक मार्केटिंग पे। टोटल हमने 533 बॉटल्स ऑफ रम रिकवर की हैं, 442 cans of beer and total 4 FIRs have been registered, जिसमें 4 accused arrested हैं. All of them are Nepalese nationals. तो details of the FIR: 1 has been registered in PS Leh, 2 in Housing Colony and 1 in Choglamsar. इसमें जितने accused हैं तमांग बहादुर, थार बहादुर और प्रेम बहादुर, they're all Nepalese nationals. जो मोडस ऑपरेंडी हमें पता है कि इन रन अप टू द ऑस्पिशियस डेज इन्होंने वाइन शॉप्स में जा के डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के होर्डिंग की है। तो वो हमें फ़िलहाल समझ आया है एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ अबाउट 2 lakhs। टोटल लिकर फ़िलहाल यही है एंड अभी ऑस्पिशियस मंथ हमारा जैसे कि बाकी है एंड वाइन शॉप्स क्लोज हैं, इस पे हम फर्दर क्रैकडाउन करते रहेंगे। थैंक यू मैम। बहुत बारी देखा है अल्कोहल पकड़ते हैं और उसका फाइन कितना होता है, क्योंकि बार बार दोबारा ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, या तो उनमें डर नहीं रहता है कि बार बार इस तरह की इलीगल चीज़ें जो बहुत बल्क में आप जब पकड़ते हैं, तो क्या फाइन और पनिशमेंट किस तरह प्लीज डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट। सो डेटरेंस अभी उतनी नहीं है, बट फर्दर वी विल टेक इट अप कि इसमें हम कैसे हम इनको डेटर कर पाएँ फ्रॉम, बिकॉज हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि रिपीटेड ऑफेंडर्स रहे हैं इसमें। तो फाइन इज़ अबाउट 10,000। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 2 लाख वैल्यू है, तो 10,000 इज नॉट अ डेटरेंस, उतना उनको डेटर नहीं कर पाता। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है कि ये फर्स्ट टाइम? ये थोड़े हैबिचुअल ऑफेंड, एक इनमें से एक है जो रिपीट ऑफेंडर्स है, बट जो इनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट से पता चला है कि ये हैं तो लेबरर्स एंड अभी बिकॉज लेबर का इतना काम नहीं है, तो दिस इज व्हाट दे बीन रिजॉर्टिंग टू, यही काम कर रहे हैं। मैम, और जैसे अभी पहले की तरह रोड बंद नहीं है, रोड भी खुला है, जी जी। तो सप्लाई उनको कहाँ से मिलता है? सप्लाई एज आई मेंशन कि यहाँ के जो वाइन शॉप्स हैं, रन अप इनकी प्रेपरेशन शुरू हो जाती है जब ड्राई डेज हैं, उससे पहले ही ये अपने जैसे एक कोटा सेट होता है पर कस्टमर, तो वो अपने अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को डिप्लॉय कर करके दे स्टार्ट होर्डिंग। तो यहीं से आ रही है, अभी बाहर से नहीं आई लेकर। मैम, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है, जब पुलिस बहुत सारे बल्क में अल्कोहल को पकड़ते हैं, उसके बाद एज पर लॉ तो डिस्ट्रॉय होता है, तो क्वेश्चंस बार बार कमेंट्स और लोगों का ये कहना है कि आखिर वो सारा किया क्या जाता है, उस पर कैसे कार्रवाई आगे कैसे? देयर इज अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉर ड्रग्स एज वेल एज लिकर। हम ये मैजिस्ट्रेट साहब को पेश करेंगे, हमारी ये सारा सीज्ड क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद जब वहाँ से गो हेड होएगा तो डिस्ट्रक्शन होती है, या फिर इट इज़ हैंडेड ओवर बैक टू द एक्साइज डिपार्टमेंट एज पर द जजमेंट एंड इट इज़ नेवर इन आर। हमारी जब तक केस का ट्रायल नहीं होता हमारी कस्टडी में होता है मालखाना में, but then it is destroyed or handed over back to excise. As far as NDPS is, it is destroyed. वो रूटीन में ड्रग डिस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज चलती है एज पर द लॉ। मैम, आजकल एक देखा गया सोशल मीडिया पे जो वॉइसेस दे रहे हैं मैम, अलग अलग वॉइसेस कर रहे हैं मैम, उस पे पुलिस किस तरह से चेक एंड बैलेंस करेंगे? जो AI जनरेटेड वॉइसेस का जो जिससे वजह से सोशल हार्मनी हो सकता है। उस हम बताना चाहेंगे कि पीछे भी एक इंसिडेंट रहा है जिसमें सोशल हार्मनी को डिसरप्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किया गया है, उस पर हमने कार्रवाई की। हमने 153A में सेक्शन में FIR रजिस्टर किया PS ले में। सिमिलरली हमारा वी आर कीपिंग अ विजिल एनी एलिमेंट हु ट्राइज टू डिसरप्ट द सोशल हार्मनी, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ऑल्सो DC साहब से रिक्वेस्ट की गई है कि 144 का नोटिस निकाला जाए जिसके अंदर हम 188 के अंदर कार्रवाई कर पाएँ।
मैम पिछले दिनों चोरी का भी काफ़ी सुना था, शॉप्स में काफ़ी चोरी हुई थी, तो इस पे कैसे आपने किया? मैं आज ही का आपको अपडेट बताना चाहती हूँ। जो पिछला चोरी का आप शॉप्स का बता रहे हैं वो मोती मार्केट वाला केस वाज ऑलरेडी वर्कड आउट विद द अरेस्ट ऑफ 2 अक्यूज्ड एंड जितनी भी रिकवरी हो चुकी थी। बट आज ही का सुबह का इंसिडेंट है जिसमें मोती मार्केट का केस, मोती मार्केट में कुछ शॉप्स में दे वर ब्रोकन इनटू और रिपेयर मोबाइल फ़ोन्स जो रिपेयर्ड वाले थे वो दे वर स्टोलन। तो विदिन हमें सुबह इन्फॉर्मेशन आई है अराउंड 9 AM about this, and within 2-3 hours we have already apprehended the accused and worked out the case. I would like to give credit to my team, DSP headquarter मोहम्मद हुसैन and SHO ले, जिन्होंने इतनी स्विफ्टली ये केस वर्कआउट किया है। तो हमारे जितने भी चोरी के केसेस रहे हैं फ़िलहाल, दे हैव ऑल बीन वर्कड आउट। एंड ऑल्सो हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हमारी विजिल रह रही है ताकि हम प्रिवेंशन भी कर सकें। मैम पुलिस की ओर से काफ़ी अवेयरनेस दी जाती है, चाहे ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या कोई भी, तो उस पे किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं अवेयरनेस के बाद? क्या चेंजेस आप देखते हैं? स्पेशली यूथ की बात करें तो क्या चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स की काफ़ी चैलेंजेस है, स्पेशली यूथ की अगर बात करें जी तो जी। उसमें क्या क्या चेंजेस देखी गई हैं अभी तक? एज पुलिस हमारा मेन फोकस तो ऑन सप्लाई साइड रहेगा बिकॉज हम क्रैक डाउन ऑन द किंग पिन्स एंड जो सप्लायर्स हैं, बट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू गो अ स्टेप फर्दर एंड हम डिमांड साइड पे भी कर रहे हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अभी बहुत सक्सेसफुल रहा है एंड हम आगे के लिए भी प्लान कर रहे हैं। बट टू इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम वी नीड अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसकी वजह से DC साहब और मेरी भी हर महीने मीटिंग होती है विद school education and drug controller and all the other organization, जिसमें हम एक सिनर्जी के साथ एक स्ट्रैटेजी बना सकें जिससे हम क्रैक डाउन। मेरी पर्सनल ये रहेगा कि पेरेंट्स नीड टू बी इन्वॉल्व। स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन एक लेवल तक कर सकते हैं, बट पेरेंट्स नीड टू वॉच देयर चाइल्ड, ऑब्जर्व देयर चाइल्ड। जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी है, दैट इज़ वन रीज़न। तो उस वजह से हम लोग भी कोशिश करेंगे एंड अब हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम कैसे ये ड्रग्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।